नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी किडनी पर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा झारखंड गजट के बारे में। गजट होता क्या है यह आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा झारखंड सीजीएल सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को लेकर कुछ बात इस गजट में कही गई है। और ये गजट 26 अक्टूबर 2021 इसमें डेट देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है, रांची मंगलवार को प्रकाशित है। अब सरकार भी कहीं ना कहीं ये चाह रही है, या यूं बोले कि थोड़ा जो डिमांड है भर्ती को लेके, नौकरियों को लेके, उसको लेके बाध्य भी है और जल्द से जल्द कोशिश करने में लगी हुई है कि ये भर्ती दें। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कितना एक्टिव इसमें होती है। लाख बहाने कर लो, आना तो पड़ेगा ही, वर्षों से इंतजार है तेरा, आना तो पड़ेगा ही, तेरे इंतजार में कईयों के अखियाँ सूजे, कईयों के घर छूटे टूटे, अब तो आजा, तो आना तो पड़ेगा ही। मैं इस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं। वैकेंसी आएगी। अब जो छात्र छात्राएं लगे हैं, लगे रहिए बिल्कुल। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि गजट के कितने दिनों के बाद लगभग ये वैकेंसी आने की संभावनाएं होती हैं। तो सबसे पहले मैं झारखंड सरकार का जो गजट है वो आपको बता दूं, और उसके पहले बताने से पहले मैं गजट के बारे में चर्चा कर लेता हूं कि गजट एक्चुअली होता क्या है। देखिए, भारत में सबसे पहला जो गजट का एक सिंपल सा मीनिंग ये समझ लीजिए, इसको हम अगर इसको देखें गजट को, तो ये होता है संवाद पत्र। संवाद पत्र यानी न्यूज़पेपर का ये पर्यायवाची माना जाता है। तो पहले के टाइम में भी बहुत सारे न्यूज़पेपर प्रकाशित भारत में किए जाते थे, विश्व में भी कई जगहों पे प्रकाशित होते हैं। तो ये जो गजट होता है, एक्चुअली जो गजट होता है वो क्या होता है, तो देखिए गजट होता है समसामयिक जो घटनाएं होती हैं उनका ये संग्रह होता है। ठीक है। भारत में सबसे पहली बार 1780 ईस्वी में कोलकाता से, ठीक है, भारत में सबसे पहली बार 1780 ईस्वी में कोलकाता से द बंगाल गजट प्रस्तुत की गई थी। द बंगाल गजट, ये इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो द बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा, जिसको आप बोलते हैं जेम्स ए हिक्की, शॉर्ट में JAH, जेम्स ए हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा। ठीक है। तो एक तरह का समाचार पत्र था जो कि पहला बार प्रकाशित हुआ था कोलकाता से। ठीक है, द बंगाल गजट। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो गजट होता है इसे हिंदी में क्या कहते हैं। ये गजट जो वर्ड है, आप इसका अंग्रेजी देखेंगे तो ये होता है GAZETTE, और इस गजट का जो मीनिंग होता है हिंदी में वो होता है राजपत्र। बहुत अच्छे से समझिएगा, राजपत्र, यानी इसको अगर आप हिंदी में तोड़ेंगे तो इसका मीनिंग हुआ राजा का पत्र। तो राजा अब जो भी न्यूज़पेपर चलते हैं उसके माध्यम से तो अपनी बात को नहीं रखेगा, उसके लिए एक विशेष माध्यम रखेगा। और ये राजपत्र क्यों रखा जाता है तो मैं आपको बता दूं, राजपत्र होता है हर स्टेट के पास, हर स्टेट के जो राजा हैं, किंग हैं, और किंग किसे माना जाता है, CM को, और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी PM के पास। तो ये होता है आपका गजट, और ये राजा का जो पत्र होता है। अगर हम इसको यूं देखें तो एक्चुअली राजा CM, एक्चुअली राजा PM, लेकिन हमारा संवैधानिक राजा कौन है, संवैधानिक राजा, तो ये है गवर्नर और ये हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट। तो देखिए, राजपत्र जो होता है राजा का पत्र होता है। अब ये करता क्या है, राजपत्र हम किसे कहते हैं, तो देखिए जो राज्य सरकार है उसके द्वारा प्रकाशित एक आधिकारिक दस्तावेज होता है। ये ऐसा नहीं है, ये ऑफिशियल है। ठीक है। अब गजट तो समझा दिया मैंने कि गजट एक्चुअली होता क्या है। गजट लाया क्यों जाता है, तो देखिए गजट क्यों लाया जाता है, जब भी कोई बड़ा नियम या कानून, आपको कोई नियम या कानून बनाना है, कुछ चेंजेस लाने हैं, है ना, सरकार द्वारा, तो गजट के माध्यम से ये लागू करवाया जाता है। ठीक है। और ये हर सप्ताह छपता है, हर सप्ताह में एक बार छापा जाता है। भाई कुछ भी नियम लाना है, कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब नोटिफिकेशन के लिए ही लाया जाता है गजट, बहुत सारे चीज़ों के लिए आता है। जैसे कभी आपको नाम बदलना हो खुद का, जैसे आप ही की बात कर रहा हूँ, जो कैंडिडेट देख रहे हो, आपको अपना नाम बदलना, या जो नाम है आपने शादी किसी अलग कम्युनिटी के लड़के या लड़की से धर्म बदलना हो, धर्म परिवर्तन, तो उसके लिए आपका पहले से तो हर जगह जो आपका ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है उसमें तो वो धर्म या नाम अलग रूप में है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि आपका गजट के माध्यम से ही ये बदला जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं कि ये गजट जो है वो
देखिए सबसे पहले क्या होता है कि न्यूज़पेपर में बात रखी जाती है, जो भी आपको चेंजेस करवाने होते हैं। लगभग 15 दिन या 2 सप्ताह बाद राज्य सरकार इसको लेके मतलब एक्टिव होती है, जो भी बदलाव होने होते हैं, और फिर ये गजट प्रकाशित करने के बाद, अब देखिए गजट प्रकाशित करने के बाद नोटिफिकेशन कब आता है, तो ये सरकार अगर चाह रही कि जल्द से जल्द निकले तो जल्द से जल्द निकलती है, लेकिन इसमें भी होता है कि जल्दी निकाला जाता है गजट निकलने के बाद, और गजट में अगर कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो चेंजेस किए जाते हैं, बदलाव भी होते हैं। तो इस गजट के निकलने के बाद मैं आपको एक चीज़ आश्वस्त कर देता हूँ कि वैकेंसी जल्द ही देखने को मिलेगी। हाँ, अब सरकार भी एक्टिव है, 31 अक्टूबर तक डेडलाइन सभी विभागों को दे रखा है। तो अब देखिए क्या होता है, अब इसको मैं पढ़ के बताता हूं आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। असाधारण अंक मतलब ये कोई सिंपल अंक नहीं है, असाधारण है ना, कुछ इसमें स्पेशल है चीज। झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित 26 अक्टूबर 2021 ईस्वी। अब देखिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा ये प्रकाशित है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, संख्या 8 नीति 3 2014 का 6601। अब यहाँ पे दिया गया, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2010 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाती है। अब यहाँ पे सचिवालय सहायक का जो पद है उसको लेके बहुत सारा बात किया गया है। संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ, ये सब कुछ आपने देख रखा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। यह नियमावली झारखंड सचिवालय सेवा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संशोधन ये पहले भी निकला था, नियमावली 2021 कहलाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी, यानी जब निकाला गया है उस तिथि से प्रवृत्त होगी। झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2010 के नियम 7 का पैरा 3 में निम्नलिखित प्रावधान है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, सहायक ग्रेड के नियमित पदों का 75% पद समय समय पर आयोग द्वारा एतदर्थ आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। मतलब अगर मैं मान के चलता हूं कि मान लीजिए 10,000 पद हैं, मान लीजिए, तो इसका 75% पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा और 25% दूसरे तरीके से भरे जाएंगे। सहायक ग्रेड में नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी, मतलब ग्रेजुएशन रखा गया है। झारखंड गजट असाधारण है ना, यानी ये सिंपल गजट मत लीजिएगा, हल्के में नहीं लेना है इसको। मंगलवार 26 अक्टूबर 2021 15% जो है पद वो उच्च वर्गीय लिपि की प्रोन्नति, मतलब जो प्रमोशन होते हैं ना उसके द्वारा भरा जाएगा, जिसका नाम सहायक ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल हो। शेष 10% नियमित पदों को झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च वर्गीय लिपिक तथा आशु लिपिक दोनों 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुकने वाले स्नातक योग्यताधारी होंगे के लिए आयोग द्वारा समय समय पर आयोजित ये विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा भरा जाएगा। ये आपके काम का नहीं है, खैर आगे देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होगी वो होगी स्नातक अथवा समकक्ष, यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या उसी के समकक्ष कोई टेक्निकल डिग्री ले रखा हो तब भी आप एलिजिबल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज ये देखिए, एक स्टार ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीजीएल वालों के लिए। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा, अब ये कंफर्म हो गया कि मैट्रिक जो है और इंटरमीडिएट, एवं का मतलब होता है और, अगर यहाँ या होता ना, या हालांकि होता नहीं, एवं का मतलब और, तो मैट्रिक भी और इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान अनिवार्य होगा। यानी इससे कंफर्म है कि सरकार चाह रही है कि झारखंड के जो स्थानीय जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी यहाँ पे मिले, किसमें, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में नियुक्ति। यहाँ पे 2-3 चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जैसे कोई सीबीएसई बोर्ड से किया हो, ठीक है, और दूसरा किया हो कोई जैक बोर्ड से, तो मान के चलिए कोई सीबीएसई बोर्ड है, जैक बोर्ड है, मतलब ये नहीं है कोई सीबीएसई बोर्ड से है कोई जैक बोर्ड से है, तो कोई अगर मान के चलिए कि सीबीएसई बोर्ड से है, ठीक है, सीबीएसई, ठीक, और कोई जैक बोर्ड से है, अब समझिएगा, जैसे ये तो सेंटर का है लेकिन झारखंड ये जैक बोर्ड है। आप कोई भी बोर्ड से किए हों, अगर आप झारखंड में 10th पास हैं, झारखंड में ही, झारखंड जो आपका भौगोलिक सीमा है उसके अंतर्गत किसी भी स्कूल में आप सीबीएसई बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो या कोई अन्य अदर बोर्ड हो, उससे अगर आप 10th और 12th दोनों किए हों, या मान के चलता हूं कि 10th किसी ने सीबीएसई से किया और 12th जैक से किया, कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं, एलिजिबल हैं। एक तो ये हो गया, ये वाला समझ में आ गया होगा सभी को। दूसरा देखिएगा, परंतु
लेकिन यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित, मतलब जो भी आरक्षण नीति में आते हैं जैसे SC ST OBC वगैरह वगैरह हो गए, अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक कक्षा यानी 10th या तथा इंटरमीडिएट यानी 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। मतलब यहाँ आपको रिस्ट्रिक्शन है कि आपको 10th या 10th+12 माफ कीजिएगा 10th+12 ये दोनों झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में किसी भी संस्थान से किए हो, किसी भी बोर्ड से किए हो, मैटर नहीं करता, लेकिन आपको झारखंड राज्य के अंतर्गत ही किया हो आपने। लेकिन मान के चलता हूं कि कोई आरक्षण नीति में आता हो, राज्य की आरक्षण नीति में आरक्षण का लाभ लेने को हो, जैसे मैं बात करूं SC हो, ST हो, OBC हो, जो भी हो, है ना, तो वो इस मामले को लेके, ये सीरियस मामला है, इसको लेके सरकार बोलिए कि हम शिथिल रहेंगे, मतलब नॉर्मल रहेंगे, राइट। और मेन चीज यही दिखाना था मुझे। अब यहाँ पे देखिए अनुकंपा वालों का तो कुछ नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति एवं विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक कक्षा तथा इंटरमीडिएट 2 कक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। ये विभागीय परीक्षा को भी बोल रहे हैं कि हम भाई शिथिल रहेंगे, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। और ये आपका देखिए झारखंड राज्यपाल के आदेश से वंदना दादेल सरकार के प्रधान सचिव, ठीक है। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सूचना देना। आशा करता हूँ कि इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और आप समझे होंगे। अगर फिर भी कुछ क्वेरी रह जाती है आपकी तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। लेकिन मैं बता दूं CGL को लेके बिल्कुल कमर कस लीजिए और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा ऐप याद रखिएगा। ऐप का नाम है आज़ाद JPSC एकेडमी। कुछ बच्चे पूछते रहते हैं आज़ाद JPSC एकेडमी, है ना, ये आपका गूगल ऐप है, गूगल ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा एकेडमी, राइट। ये हमारा ऐप है और यहाँ पे आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। बहुत जल्द इसका सूचना भी आपको दे दिया जाएगा। तो CGL को लेके बिल्कुल तैयार रहिए, करते रहिए तैयारी, अपने मार्ग पर चलते रहिए, किसी से घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आज़ाद टीम आपका सपोर्ट करने को तैयार है। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये गुड न्यूज़ था आप सभी के लिए। अब देखने वाली बात यही है कि सरकार कितनी जल्द इस नोटिफिकेशन को जारी करती है, यानी सचिवालय सहायक या यूँ बोले हम CGL को लेकर कितनी जल्दी नोटिफिकेशन देती है, ये उन पर डिपेंड करता है। चलिए आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।